पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की कानूनी परेशानियां एक बार फिर चर्चा में है। पटना की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी कर दिया। यह आदेश विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय ने दिया है। अदालत ने सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं बल्कि मामले के 2 अन्य आरोपी शैलेश कुमार प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद के खिलाफ भी यही कार्रवाई के आदेश दिए। अदालत ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि आरोपी लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इससे पहले कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, उनके घरों पर इश्तेहार चिपकाने का आदेश दिया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंततः अदालत ने इसे अंतिम और सख्त कार्रवाई मानते हुए कुर्की जब्ती का आदेश दिया। यदि आरोपी 7 फरवरी 2026 की अगली तारीख तक सरेंडर नहीं करते तो पुलिस उनकी संपत्ति जब्त कर सकती है। ये पुराना मामला साल 1995 का है। गर्दनीबाग थाना पटना में एफआईआर संख्या 552/1995 दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल का आरोप था कि उनका मकान धोखे से किराए पर लिया गया था। किराएदार ने असली तथ्य छिपाए और उसे सांसद कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया। विरोध करने पर उन्हें धमकी दी गई। कानूनी प्रक्रिया सालों तक चलती रही और अब अदालत ने इसे अंतिम स्तर पर सख्त कार्रवाई के रूप में लिया है। पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है। कई बार सांसद रह चुके पप्पू यादव हाल ही में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया से चुने गए, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा विवादों से घिरी रही। उन पर कई गंभीर मामले दर्ज हुए और उन पर कानून की पकड़ भी कई बार मजबूत हुई। सबसे चर्चित मामला 1998 में माकपा नेता अजीत सरकार की हत्या का रहा, जिसमें पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वो सालों तक जेल में रहे और उनकी सांसद सदस्यता भी रद्द हो गई। 2013 में पटना हाई कोर्ट से उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपनी छवि बदलने की कोशिश की और सामाजिक कार्यों में सक्रियता बढ़ा दी। बाढ़ पीड़ितों की मदद से लेकर आपदा के समय लोगों के साथ खड़े रहने तक उन्होंने लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ाई। पप्पू यादव की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ 24 दिसंबर 1967 में मधेपुरा में। पृष्ठभूमि देखिए, जमींदार परिवार से आते हैं। युवावस्था से ही दबंग छवि वाले नेता रहे। पहली जीत 1990 में निर्दलीय विधायक के तौर पर हुई। लोकसभा सदस्य 5 बार रह चुके हैं, 1991, 1996, 99, 2004 और 2014। कभी बाहुबली नेता की छवि थी, आज मसीहा कहे जाते हैं। इन पर हत्या, बूथ कैप्चरिंग, किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले हैं। सबसे बड़ा केस क्या हुआ तो 1998 में माकपा नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में जेल गए थे। बरी हो गए 2013 में। सबूतों के अभाव में पटना हाई कोर्ट ने राहत दे दी। राजनीतिक यात्रा की बात कर ले तो आरजेडी से अलग होकर 2015 में अपनी पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी। फिलहाल कांग्रेस के नेता के तौर पर मैदान में डटे हुए हैं और पूर्णिया से सांसद चुने गए। लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आई कि 31 साल पुराने एक मामले में पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।